चलो यहाँ पर देखो 2.5 का पार्ट 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 के बाद 5th वन है। देखो इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ द रूट। सम मतलब सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इज डबल देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किसका करना है, प्रोडक्ट। अब कितने टाइम, 2 टाइम्स करना है। नंदनी कहाँ ध्यान है, फाइंड के, हमको क्या निकालना है, के। और इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के। तो पहले कंपेयर करते हैं हम लोग, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो ये क्या रहेगा, बी -4 के, क्योंकि x के आगे जो भी नंबर्स रहेगा वो आपका b रहेगा। c k+3, जो भी बचा रहेगा वो c रहता है। x के आगे जो भी नंबर है वो b, और बाकी जो बचा रहेगा वो c। और हमें क्या निकालना है, k निकालना है। चलो, तो सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला है, -b/, तो -b/, और b का वैल्यू कितना है, a कितना है बताओ, माइनस इंटू माइनस, तो क्या बचेगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हुआ, 4k। उसके बाद देखो अल्फा इंटू बीटा, क्या फॉर्मूला है, c/a। c कितना है, a कितना है, तो क्या मिलेगा हमको, इसमें कोई प्रॉब्लम, फ्रॉम गिवन कंडीशन। फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या कह रहा था कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब 2 टाइम अल्फा इंटू, यही है हमारा कंडीशन, गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया है कि जो सम ऑफ द रूट्स है वो प्रोडक्ट का कितना है, 2 टाइम्स है। तो सम ऑफ द रूट्स कितना निकाला हमने, और 2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट k+3। इसको सॉल्व करो, 2 का मल्टीप्लाई k में करोगे प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में, इस 2 के इधर लेकर आओगे तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया, k इक्वल 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, 2 3 जा, आया समझ में। हमने पहले प्लस सम ऑफ द रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला, और जो कंडीशन दिया था सम ऑफ द रूट इक्वल डबल देयर प्रोडक्ट, सॉल्व किया और आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। इसमें दिया हुआ इक्वेशन और हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस। तो पहले हम लोग निकालते हैं, कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस सी इक्वल, ए इक्वल कितना है, बी, और सी, वेरी गुड। हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू, क्योंकि फार्मूले में उसके हिसाब से चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या फार्मूला है, तो माइनस बी कितना है, -2 अपॉन, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, कोई प्रॉब्लम। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या है, सी क्या है, ए क्या मिलेगा। अब देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस, अब हमको एक फार्मूला अगर याद होगा आप लोगों को तो अच्छी बात, नहीं याद होगा तो मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस
इसका एक फार्मूला है ए प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फार्मूला है। तो आप फार्मूले से देखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फा प्लस, इसका क्या करोगे माइनस टू अल्फा इंटू, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये फार्मूला है, क्या है, तो ए की जगह पे क्या है, बी की जगह पे, तो ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब अल्फा इंटू, अल्फा प्लस बीटा भी निकाला हमने, टू का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, टू का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, 7 टू जा 14 प्लस 4, आया समझ में, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। जैसे यहाँ पर फार्मूला है वैसे यहाँ पर भी एक फार्मूला है, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला है ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में है ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में, तो इसके हिसाब से आप फार्मूला बनाओ, क्या बनेगा, ए प्लस बी मतलब क्यू माइनस 3, ए बी मतलब, और ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला था हमने, तो 2 का क्या हो जाएगा 3, अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला था, और अल्फा प्लस बीटा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, 2 3 जा 6 7 जा 40 और 42 प्लस 8, कोई प्रॉब्लम, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, याद होगा रियल एंड इक्वल का मतलब डेल्टा इक्वल, और डेल्टा का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस, और इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम है डिस्क्रिमिनेंट। नंदनी डेल्टा का वैल्यू कितना है फॉर्मूला, अगर आप ध्यान नहीं दोगे बच्चों का नेचर क्या होता है, टीचर लिख रहा है पहले लिखने दो, तब तक हम अपना पेन पेंसिल रबड़ कॉपी निकाल लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो इम्पोर्टेंट बात बताया क्या, तो डेल्टा इक्वल क्या रहेगा 0, यहाँ पर पहला दिया है 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इक्वल 0, हमको के निकालना है, क्या निकालना है, तो कंपेयरिंग विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल, तो ए इक्वल क्या मिला, बी सी, यही मिला, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रियल एंड इक्वल, तो मतलब डेल्टा इक्वल, डेल्टा का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस, चलो बी का वैल्यू कितना है के स्क्वायर, यहाँ पर 0 लिखो, क्या है के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू और सी का इक्वल के स्क्वायर माइनस 4 3 जा और 12 12 जा 144,
तो के स्क्वायर, ये -144 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर समझ में आया? पहले जो इक्वेशन दिया है हमने कंपेयर किया, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो ए बी और सी, और यहाँ पर पहले ही दे दिया है कि जो एक रूट्स है वो क्या है? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब डेल्टा इक्वल, डेल्टा का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, तो हमने वैल्यू रखा और ये मल्टीप्लाई किया, 144 आया, उधर गया तो k इक्वल अंडर रूट 100, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा? +-12, मतलब आपको 12 एंड -12 के इक्वल मिला। के इक्वल क्या मिला? एक वैल्यू आएगा 12 और एक वैल्यू आएगा -12, दो वैल्यू आएंगे। कोई प्रॉब्लम? चलो सेकेंड वाला देखो, x-2 + 6 = 0, ये दिया हुआ है। देखो इस kx का मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर kx इंटू एक्स माइनस kx इंटू 2kx हो जाएगा, अब +6 इक्वल, तो अब हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। बताओ a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, और हमें पता है डेल्टा इक्वल 0। डेल्टा मतलब, तो b का वैल्यू कितना है? -2k -4, a का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू इक्वल 2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस के स्क्वायर, 6 इंटू 4 20 के इक्वल, के कॉमन ले लो इसमें से, देखो 4 भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में आता है ना 24, तो यहाँ पर क्या बचा? -4 6 जा 4 के यहाँ से निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा? के बचेगा, -4 से डिवाइड करोगे 24 को तो क्या मिलेगा? 4 6 जा 24 होता है कि नहीं, और के निकल गया, मतलब कि 4k इक्वल 0 और k -6 इक्वल 0। तो k इक्वल 4 उधर ले जाओगे तो 0/4 क्या मिला, और ये -6 उधर ले जाओगे तो k का वैल्यू क्या मिला? 0 और 6। कोई प्रॉब्लम?